तो 6 दिसंबर है आज और तीसरे राउंड की काउंसलिंग राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में आज के दिन की गई है। और टेक्निकल टीम के मिस्टर रविराज चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट्स की तो जिनमें वो कंफ्यूज हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए कि जैसे कि फर्स्ट राउंड में जिनका फिजिक्स में हो गया था, उसके अलावा सेकेंड राउंड में उनका बायोटेक्नोलॉजी, इस तरीके से दूसरे कोर्स में एडमिशन हो गया, तो उनके लिए क्या है सर? देखो, इसमें क्लियरली जब हम लोगों ने स्टूडेंट से रजिस्ट्रेशन करवाए थे तब उनकी प्रेफरेंस ऑप्ट करवा ली थी। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपनी प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू ए प्रेफरेंस सीट अलॉटमेंट भी हो गया, तो जिन पर्सन को या जिन कैंडिडेट को लोअर प्रेफरेंसेस पे एडमिशन मिला था, लेटर ऑन दे कैन बी मूव टू द अप हायर लेवल, बट दोज हु आर ऑलरेडी गेट द हायर लेवल प्रेफरेंसेस दे कांट टेक द लोअर वन। सो दिस इज द प्रोसेस, और जनरल काउंसलिंग का प्रोसेस भी यही है। अगर आपको हायर प्रेफरेंस अलॉट हुआ है तो आपको लीजिए, अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक अ एडमिशन जस्ट सबमिट योर फी, और अगर नहीं करना है तो नहीं कीजिए। बट यू कांट टेक अ ऑप्शन फॉर द सेकंड और द लोअर वन बिकॉज वी ऑलरेडी अलॉटेड दैट सीट टू द some other candidate. So this is the process that you can move from bottom to a top, but you can't go back, move from the reverse side. तो यही है कि आप दूसरे राउंड की काउंसलिंग में अगर आपका लेवल ऊपर चला गया है, आपको दूसरी से पहली प्रेफरेंस मिल गई है, तो अब आपको प्रेफरेंस पहली पे ही लॉक करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है। सर, सेकंड में जैसे अभी किन्हीं का चेंज हुआ है तो उन्होंने फीस पहले सबमिट की हुई थी, तो फीस के लिए क्या है? दैट फीस इज ऑटोमेटिकली कंसिडर्ड। अगर सेम फीस है तो वो सेम फीस का कोई फीस पे नहीं करना है, दैट फीस इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू द फॉर द न्यूअर प्रोग्राम। और अगर फीस का कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स में कोर्सेज जहाँ फीस का डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस होगा वो अमाउंट लेटर ऑन हम कैंडिडेट को बोल देंगे या स्टूडेंट को बोल देंगे कि वो पे कर देंगे यूनिवर्सिटी को। सर, तीसरे राउंड की काउंसलिंग आज 6 दिसंबर को हो गई, तो आपको क्या लगता है कितनी तारीख तक जो है इसका रिजल्ट या फिर जो लिस्ट है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड होने के चांस है? बहुत जल्दी ही। वैसे इसका टेंटेटिव आंसर तो मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आज और 6th और 7th हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग सीट अलॉटमेंट डे है। तो डिपार्टमेंट्स अभी सारे डिपार्टमेंट्स अपनी सीट प्रिपेयर कर रहे हैं और नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट को सीट अलॉट कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे ही ये सीट अलॉटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो वेबसाइट पे आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 8 और 9th। 8 और 9 दिसंबर को हो सकता है कि लिस्ट जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट टेंटेटिव है, बट आप रेगुलरली यूनिवर्सिटी वेबसाइट विजिट करते हैं इसके लिए। बिल्कुल। सर, क्या माना जाए कि कितने प्रतिशत जो है यूनिवर्सिटी की विभागों की सीटें जो हैं फुल हो चुकी हैं? अभी तक देखा जाए तो जो रेगुलर कोर्सेज हैं जिनमें हमारे यहाँ रेगुलर एडमिशन्स अच्छे होते हैं, उनकी 60 to 65% सीट्स ऑटोमेटिकली मतलब फिलअप हो गई है उनके लिए। दोनों राउंडों में भर चुकी है, दोनों राउंड में फिल हो चुकी है, और मोस्ट प्रोबेबली थर्ड राउंड में बाकी सीट्स भी हो जाएगी। और उसके बाद अगर सीट्स वैकेंट रहती है तो नेक्स्ट जो भी प्रोसेस यूनिवर्सिटी सोच सकती है कि ऑन स्पॉट हो या फिर किस तरीके का कोई आगे का क्या कार्यक्रम होगा, वो अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। अभी मुश्किल है, वो डिपेंड करता है कि वैकेंट सीट्स कितनी रहती है, सारा उस पर है। तो अगर सीट्स रहती हैं, जैसे कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनमें सीट वैकेंट है, जैसे अभी एमटेक में है तो उनके लिए ऑलरेडी जो गेट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ओपन कर रखी है सीट, तो ऐसा ही सेम अदर प्रोग्राम्स के लिए भी ओपन होगा कि दोज हु वांट टू अप्लाई दे कैन अप्लाई। सर, बीटेक कोर्स कोई अलग कोर्स है क्या? अब जैसे बीटेक में इंजीनियरिंग, हाँ, इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन सीयू सेट के थ्रू नहीं होते। अच्छा। उनके कॉमन जो जेई एडवांस वगैरह के जो आई थिंक जो बीटेक वाले एग्जाम स्टूडेंट प्रिपेयर करते होंगे वो देते होंगे, तो सेम वही प्रोसेस है, जोसा के थ्रू एडमिशन होता है और उन्हीं का ही है, वो सीयू सेट के थ्रू एडमिट नहीं होता। सीयू सेट के थ्रू एडमिट नहीं होता। तो सर, यूनिवर्सिटी में जैसे फर्स्ट राउंड में किसी का एडमिशन हो गया तो वो पूछते हैं कि कब यूनिवर्सिटी खुलेगी, या फिर खुलने का तो खैर नहीं पता, बट कब उनको एक यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल जाएगा कि आपकी क्लासेस कब से शुरू होंगी, इसके बारे में कुछ? हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द मेल्स फ्रॉम द एचओडी। अब डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी 25 नवंबर से थे कि वो स्टूडेंट से कांटेक्ट कर लें। मे बी दे आर वेटिंग फॉर द 1 or 2 राउंड, बट द स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली गेटिंग द ऑफर लेटर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट्स। तो ये ऑफर लेटर ऑलरेडी भेजे जा चुके हैं मैक्सिमम डिपार्टमेंट से। जहाँ तक मुझे आइडिया, सब लोगों जो सिलेक्शन हुआ है उनको एडमिशन का ऑफर लेटर डिपार्टमेंट ने सेंड कर दिया, और कुछ क्लासेस भी स्टार्ट हो गई है कुछ डिपार्टमेंट्स में। नहीं, बट ज़्यादातर अगर हम बात करें तो क्लासेस जो है स्टार्ट होने का अभी थोड़ा सा आपको स्टूडेंट्स को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तीसरे राउंड की काउंसलिंग होगी जब तक सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल जाता, क्योंकि बाद में एडमिशन मिलेगा तो उनका तो कहीं ना कहीं लॉस जाएगा, तो थोड़ा सा वेट करने पड़ेगा स्टूडेंट्स को। इस वीक पे लॉक हो जाएगा। अभी इंट्रोडक्टरी क्लासेस चल रही हैं, वह भी है कि कुछ इंट्रोडक्टरी क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो गई हैं कुछ स्टूडेंट के लिए, तो
वो तो चल रहा है, और जैसे ही राउंड 3 कंप्लीट होगा फुल सारा क्लियर हो जाएगा। सर इसके अलावा कुछ ऐसी कोई और जानकारी जो हमसे पूछना भूल गए हो? वैसे और तो ऐसा कुछ टेक्निकली है नहीं। बहुत सिंपल प्रोसेस है काउंसलिंग का। आपने स्टूडेंट ने जो चॉइस फिल की है उसी के अकॉर्डिंग सीट अलॉटमेंट हो रहा है उनको, और जैसे जैसे कट ऑफ स्टूडेंट्स की सीट अलॉट होती है उसको फीस लिंक जाता है, दोज हु आर पेइंग फी उनको सीट अलॉट हो जाता है, और जो नहीं कर रहे वो नेक्स्ट वेटिंग कैंडिडेट को अलॉट होता है। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड है, कि आप ये बताइए कि जैसे कि अपने जो क्या बोलते हैं उसको ऑन द स्पॉट होता है, उसमें जरूरी होता है काउंसलिंग पहले करवाई हुई हो या फिर देखो ये डिपेंड पहले करता हमारे है। यहाँ ऑन स्पॉट कभी हुए नहीं, थे? पहले ऑन स्पॉट हुए थे, पहले फिजिकल एडमिशन हुआ करते थे। हाँ, सो हाँ, कि ये तो जो है। कैंडिडेट्स आ रखे हैं वो अगर वेटिंग लिस्ट बन गया या मेरिट लिस्ट बन गया और अगर सीट है तो आप फीस सबमिट कीजिए और हो जाए। हाँ। तो ये प्रोसेस अच्छा यहाँ नहीं, सब जगह का ही यही हालत है हाँ, कि ऐसा ही रहता है। तो अभी फिजिकल अपीयरेंस वाला तो कुछ है नहीं, तो ऑन स्पॉट वाला तो कैसे पॉसिबल, बट आई थिंक एडमिशन कमेटी इसके बारे में हाँ टेक केयर करेंगी। हाँ। तो विश्वविद्यालय से आपकी स्क्रीन पर थे रविराज चौधरी सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, हमसे बातचीत की। आगे की अपडेट के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें कमेंट कर सकते हैं, हम सर से बातचीत करके उसका आपको जल्द ही उत्तर देंगे। थैंक यू सो मच।